हेलो स्टूडेंट्स, आपसे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बेटा इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन उसके एमसीक्यू फॉर्म जो क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बेटा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन असर्सन और रीजन भी करवाऊंगा। आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं बेटा, असर्सन रीजन भी आएंगे, एमसीक्यू फॉर्म भी आएंगे और केस स्टडी भी आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे और इस वीडियो में आपको कम से कम नियर अबाउट 80 या 90 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 8 को मोशन को, तो इस पूरी वीडियो को तो आपने देखना अच्छे से, समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी करवाऊंगा बेटा। पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाइए, कोई वीडियो देख सकते हैं। आप इस चैप्टर की पुरानी इक्वेशन मोशन देखना चाहते हैं, जैसे आप समझना चाहते हैं उसके बारे में क्या होती है वो। अगर बेटा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसके, और आप वीडियो को लाइक कीजिए बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। A train is moving, the passenger sitting inside it are in rest compared to। आपको बताना है कि एक बस के अंदर है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो रेस्ट पे हैं। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं ये बताना है आपने। अब आउटसाइड पैसेंजर, अब सड़क पे कोई पैसेंजर खड़े हुए हैं, क्या उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि उनको तो बस चलती हुई दिखाई दे रही है, और जब बस चलती हुई दिखा रही है तो पैसेंजर भी चल रहे हैं। लगेज इन द ट्रेन, ये कुछ बात ठीक है, बस के अंदर आपका जो है, ट्रेन के अंदर जो आपका लगेज रखा है उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो सकते हैं। आउटसाइडर ऑब्जेक्ट, बाहर के लिए कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए रेस्ट पे नहीं होंगे, क्योंकि बाहर वाले ऑब्जेक्ट आपको चलते हुए दिखाई देते हैं बेटा। अदर पैसेंजर, हाँ ये पॉइंट आया बेटा, देखो अदर पैसेंजर का मीन जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, एंड लगेज इन ट्रेन, और ट्रेन के अंदर लगेज। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बेटा। आप इस पर डी पे टिक करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका, देखिए। If an object change its position continuously with respect to other object, then object in the state of। अगर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन, मान लो एक पोजीशन है ए और वो यहाँ से बी पे जा रहा है, तो उसने क्या किया, स्टेट चेंज किया अपना। तो जब वो स्टेट चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन में, विद रेस्पेक्ट टाइम, टाइम के साथ साथ भी करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, मोशन रहेगा। तो इजी क्वेश्चन था ये आपके लिए, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ। अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज ना करे, रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, सराउंडिंग रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट पे बोलते हैं बेटा, वो रेस्ट पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज। आपको पता है एसआई यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, मीटर होता है बच्चों, क्या होता है, मीटर। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड। अगर आपका एक्सेलरेशन, ये अच्छा क्वेश्चन बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका एक्सेलरेशन जिस साइड आपका वेलोसिटी है उसी साइड हो तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा बेटा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इन ए सर्टेन डिस्टेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड। डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर टाइम 1 हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में कवर हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, ए क्या रहेगा इसका ऑप्शन, ठीक रहेगा, आप इस पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एथलीट इफ ही टेक्स 10 सेकंड टू कवर ए डिस्टेंस 100 मीटर। अगर वो 100 मीटर को कवर करने में 10 सेकंड लेता है बेटा, तो यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना बच्चे यहाँ पर 100 मीटर बेटा, और टाइम कितना दिया आपको यहाँ पर, टाइम दिया आपको 10 सेकंड। क्या पूछा इसने बेटा आपसे निकालने के लिए, इसने पूछा वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस बोले तो 100, टाइम बोले तो 10, एक जीरो से एक जीरो उठा डाला, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट तो जरूर लगाना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड आएगा। आपका आंसर इसमें देखो 2, ये भी माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस लगा है, शायद आपको 2 दिख रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, आपको जो ठीक लगे आप वो टिक कर सकते हैं। तो मैं इसको टिक करूँगा, अच्छे से दिख रहा है, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी 10 मीटर पर सेकंड। उसका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राजधानी एक्सप्रेस कवर आ डिस्टेंस 1384 किलोमीटर इन 17 आवर इफ एवरेज स्पीड विल बी। आपको क्या करना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना बेटा। तो आपके सामने स्टेटमेंट में क्या है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए आपके सामने स्टेटमेंट के जो 4 ऑप्शन आ गए आपके सामने, देखिए ये दूसरे पेज पे बेटा आता है क्वेश्चन, इसका कोई बात नहीं हम करेंगे। तो ये क्या, इसके ऑप्शन आपके सामने आ गए स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्या स्टेटमेंट है। राजधानी एक्सप्रेस कवर आ डिस्टेंस 1384 किलोमीटर इन 17 आवर
इट्स एवरेज स्पीड निकालना बेटा आपको। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड हो या कोई भी स्पीड हो, यहाँ पर तो एक ही डिस्टेंस दिया है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है बेटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस बोले तो 1384। अब इसको डिवाइड करना आपने 17 से, तो जब इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा बेटा 81.4 पे। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आसानी से हो जाएगा ये आपसे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 81.4 किलोमीटर पर आवर। इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है बेटा। इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या स्टेटमेंट है, इफ़ ए कार मूव ए डिस्टेंस 80 किलोमीटर इन 2 आवर। 80 किलोमीटर कवर करती है बेटा 2 आवर में, इट्स एवरेज स्पीड निकालना आपको बेटा। 80 किलोमीटर कवर किया तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये भी डिस्टेंस कितना बेटा 80 किलोमीटर है। अच्छा इसमें ना एक चीज़ याद रखना आपने, क्या करना है, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना फिर क्या करेंगे, अभी करके दिखाता हूँ आपको मैं। और टाइम कितना दिया आपको यहाँ पर 2 आवर दिया बेटा। तो आपको क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 80 अपॉन में 2, तो डिवाइड करो तो 40 आ गया किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर। तो आपको याद होगा किलोमीटर पर आवर को आपको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, आप इसको 40 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 पे जाएगा, 2 9 18, 2 2 4 0, आगे डिवाइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा बेटा 100 अपॉन में 9, 100 अपॉन में 9। अगर आप डिवाइड करना तो 9 1 9 बच गया 1, 9 1 9 बच गया 11.11 आ गया बेटा 11.1 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड आंसर होता तो हम ये आता अपना, पर हम किसी में निकाला किलोमीटर पर आवर निकाला, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। ठीक बेटा, आप इसको टिक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैंने सोल्व कर दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या क्वेश्चन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सामने मैं छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका टाइम रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा बेटा। ऑफ ए बॉडी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो क्या है एक्स एक्सिस आपका पता है आपको, तो इसके पैरेलल है तो पैरेलल ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, आप समझदार हैं। तो आपको बताना है वो क्या शो करता है यहाँ पर। देखिए जब टाइम 0 सेकंड मान लो तो डिस्टेंस उसका ये है, ये मान लेते हैं 5 मीटर है। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तब भी डिस्टेंस यही है, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी डिस्टेंस यही है। ट्रेन की डिस्टेंस उसका सेम है, चेंज ही नहीं हो रहा है डिस्टेंस। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे है। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा आपका, द बॉडी इज एट रेस्ट। तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे करना आप। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम। आसान क्वेश्चन है ये भी। बाई कन्वर्टिंग द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और आएंगे भी आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन। 2 किलोमीटर पर आवर को क्या करना आपने, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है बच्चों, अभी सिखाया मैंने आपको। तो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बिल्कुल मैकेनिज्म समझाता हूँ कैसे करना। देखो 2 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 आ जाएगा बेटा, मीटर बन गया। 1 आवर को क्या करो आप सेकंड बनाओगे तो आपको पता है 3600 सेकंड आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आप 3 काट दिया मैंने। 2 5 10, 2 1 2 बच गया 1, 2 8 16। अब 2 पे डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 9 तो 5 अपॉन में 9 आ गया। तो आपका इसी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है आपको, तो 5 अपॉन में 9 इसका आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, ये थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड क्या होगी लाइट की, वैक्यूम के लिए अंदर लिख देता हूँ मैं पूरा वर्ड, इसका क्या होगा, वैक्यूम। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो क्या होती है 3 × 10⁸। ये आपको वैसे भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे, कहीं पर आ सकता है सर्सन और रीजन में ऐसा कोई क्वेश्चन। द ओडोमीटर ऑफ ए व्हीकल शो। अब ओडोमीटर क्या मेजरमेंट करता है बेटा, ये ओडोमीटर वर्ड है ना, जो ओडोमीटर लगा होता है व्हीकल के अंदर, ये क्या करता है, स्पीड को मेजरमेंट करता है। तो ये आपकी क्या आ जाएगा, स्पीड वर्ड बताएगा आपकी स्पीड कितनी होगी गाड़ी की। ओके क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अगर आपका एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपको ए से बी पे जाना है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से। अब आप ऐसे जाएं या आप ऐसे जाएं, आपकी मर्जी है। ये क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, सिर्फ उसका क्या है, वैल्यू है, आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो अगर ऐसी क्वांटिटी जिसमें वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं बच्चों। वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों, स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है, डेंसिटी है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ एक ही बचा हुआ कौन है, एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब डिस्टेंस का मीनिंग करता है 5 मीटर बोलते हैं मैंने, 5 मीटर। अब आपकी मर्जी, आप 5 मीटर कहीं पर भी जाएं, मैंने कोई फिक्स नहीं किया। अगर मैं बोलता हूँ 5 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ, अलॉन्ग नॉर्थ, ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। इसमें आपको फिक्स कर दिया कि आपने किधर जाना है, नॉर्थ की तरफ ही जाना है, आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो इसको आप समझ गए, 5 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और स्पीड का वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्पीड तो स्केलर है पर वेक्टर क्या रहेगा, वेलोसिटी वेक्टर रहेगा। अगर वेलोसिटी ऑप्शन में आ जाता है तो वेलोसिटी वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो आपको इसको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है हमारा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कैसे करना है इसको। आपको ऐसे करेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या स्टेटमेंट है। ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। आपको साफ साफ बोल दिया कि एक्सेलरेशन कितना बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है। ठीक है, उसका कहता है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड। टाइम दे दिया आपको 10 सेकंड है। पूछता है डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी 10 सेकंड में। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। तो रेस्ट से जब कोई बॉडी स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी का होता है 0 होता है बच्चों। उसका इनिशियल वेलोसिटी का होता है 0 होता है। निकालना क्या आपको निकालना क्या, व्हाट डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस को हम लिखते हैं एस से। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। क्यों लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो क्या लगता है वहाँ पर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। तो लगाइए इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा लगाएंगे, एस निकालना है। तो एस निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं बच्चों, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ये तो लगेगा नहीं क्योंकि हमें v नहीं पता। हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये लगा सकते हैं क्योंकि इसके हमने अब s भी पता है आपको, u पता है, सॉरी s निकालना है, u पता है, t पता है और a पता है। तो ये इक्वेशन लगाएंगे हम। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। s निकालना है आपको, s इक्वल टू ut, u बोले तो 0, t बोले तो 10 मल्टीप्लाई में प्लस 1/2, a बोले तो 4, t बोले तो 10 उसका स्क्वायर। ठीक है, s 0 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 0 प्लस 2 को 4 से डिवाइड कर डाला हमने, 2 पे आ गया। 10 का स्केयर दिया 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 200। तो 0 में 200 ऐड करेंगे तो 200 मीटर आ गया बच्चों। तो ये आ गया आपका 200 मीटर इसका आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखिए द रिलेशन अमंग VUAT। अब ये तो आप देख के बता सकते हैं, आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन है। कहता है ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके अंदर VUAT में रिलेशन हो, और वो रिलेशन ठीक भी होना चाहिए बच्चों। वो रिलेशन क्या होना चाहिए, ठीक भी होना चाहिए। तो आपको पता है v इक्वल टू u प्लस AT होता है। ये तो कोई इक्वेशन होती ही नहीं है, गलत हो गया। v² माइनस u², अगर इसको इधर ले आता हूँ मैं तो बन गया ये v² माइनस u² इक्वल टू AT। ये भी कोई इक्वेशन नहीं होती हमारे पास। कौन सी इक्वेशन होती है हमारे पास, v² माइनस u² इक्वल टू 2as होता है। तो ये तो कोई इक्वेशन होगा नहीं। ये इक्वेशन देखिए, ये भी कोई इक्वेशन नहीं होता, सिर्फ एक ही बचा a। तो ये हमारे पास क्या है, VUAT में रिलेशन है बच्चों। इसको ऐसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो ने लाइक नहीं किया तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, ताकि आपके पास और वीडियो पहुँचती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से करेंगे हम। स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है जिसको हमने क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसका हमें u दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, u 5 मीटर पर सेकंड। इफ द एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड। उसका एक्सेलरेशन भी दे दिया हमें, कितना दिया बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो आपको बोला ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। पर हमने तो ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकना है, अपवर्ड फेंकना है, इस चीज़ को याद रखना। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड द स्टोन। स्टोन कितनी हाइट को अटेन करेगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमने यहाँ से उसको फेंका मान लेते हैं, वैसे जा रहा है ऊपर तक। तो आपको बताना है कितनी जो हाइट है वो अटेन करेगा। ठीक है, कितनी स्पीड से फेंका है, यू कितना उसका 5 मीटर पर सेकंड है। अब एक बात बताइए, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ना, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर वो रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगी। तो आपको u पता है, आपको v पता है, आपको a पता है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, v² माइनस u² इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे और s निकालेंगे। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है, आपको पता है कि ऊपर फेंका है पर एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड दिया हुआ इसने। एक्सेलरेशन क्या दिया इसने, डाउनवर्ड दिया हुआ है। तो डाउनवर्ड दिया तो हमें तो अपवर्ड लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, इसको नेगेटिव। याद रखना इस बात को। अगर वो देता है डाउनवर्ड और आपको अपवर्ड लेना है तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन लगेगी क्योंकि आपको v दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है, आपको a दिया हुआ है। s निकालना है। अगर आप इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया हमने s वाला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², वो नहीं लगा सकते क्योंकि आपको s तो निकालना है पर आपके पास t नहीं है। तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे। आपको देखना होता है कौन सी 3 टर्म आपको गिवन और कौन सी एक निकालनी है। तो v कितना यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा मैंने 0, तो 0 का स्क्वायर कर डाला, माइनस u², u बोले तो 5,
5 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू, उसके बाद 2 एज इट इज़, ए कहता है माइनस का 10 है वो लगा डाला, तो ऐसा हमें निकालना ही है बच्चों। तो माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस एज इट इज़ 5 का स्क्वायर किया 25, ये प्लस मत कर देना क्योंकि ये माइनस बाहर है ब्रैकेट से, अगर ये अंदर होता तब प्लस हो जाता बच्चों, अभी माइनस ही रहेगा ये। उसके इक्वल क्या आ गया 2 की 10 से करेंगे माइनस का 20 इक्वल टू एस, अब माइनस से माइनस उड़ा डाला, एस निकालना है तो 20 क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 25 को 20 से डिवाइड, ये क्या आ जाएगा एस, तो 20 से डिवाइड करो इसको, पहले 5 पे, 5 5 जा और 5 4 जा, अब 5 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, बच गया बच्चा 1, 10 बन गया, 4 2 जा 8, बच गया 2 20 और 4 5 जा, तो ये आ गया आपका आंसर 1.25 मीटर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, आपका ऑप्शन सी ठीक रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुँच गए हम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कैसे करना है आपको, स्क्रीन पे आ जाएगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, ये नंबरिंग थोड़ा सा दोबारा स्टार्ट हो जाए कोई बात नहीं बेटा, हम उसको समझदार हम समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एक तरह से 1 से स्टार्ट हो कोई बात नहीं। एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन, ये आपकी रिवीजन होगी। मोशन में कब होता है, जब अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे। डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ये गलत हो जाएगा। डज नॉट रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये भी पॉइंट ठीक लग रहा है मेरे को भी, वो स्टेशनरी नहीं रहेगा, नहीं बोला ना, डज नॉट रिमेन नहीं रहेगा यानी चल रहा है वो, तो ये पार्ट आपका ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखें। चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वो टाइम के साथ, ये भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा डी। डी पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिफाइन करना आपने। कैन बी ओरिजिन, हाँ बिल्कुल ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा, जहाँ से हम अपनी सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जैसे यहाँ से ले रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ से हम अपनी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे बच्चों। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पर, ओरिजिन भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये फिक्स होता है, चलता नहीं है। इट यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ये भी पोजीशन बताने के काम आता है। भी कहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका, मान लो एक्स एक्सिस पे 5 मीटर है, तो कहाँ से मापा, यहीं से मापा ना, 0 से तो मापा, हाँ तो ध्यान से। कैन नॉट चेंज, कैन नॉट बी ओरिजिन, ये ओरिजिन नहीं हो सकता, ये गलत है, ये नहीं आ सकता। तो आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ए और बी दोनों ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं, आपको नोट करना है तो आपको नोट भी करना चाहिए, अच्छी आप कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द गिवन टाइम इज कॉल्ड। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, और हम क्या कहते हैं, पहले ऐसे जाते हैं, हम ऐसे जाते हैं, फिर हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये जो हमने पाथ ट्रैवल किया ना बच्चों, ये एक्चुअल पाथ, इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ। ये तो होता है डिस्टेंस, ये तो क्या होता है डिस्टेंस। पर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा क्या था, फाइनल पॉइंट था, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट, ये सीधा सीधा सा, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। इसका ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये 4 आ गया, फिर से कोई बात नहीं, काउंटिंग इसी के अकॉर्डिंग चला लेते हैं हम। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने डिस्टेंस की बताई थी थोड़ी देर पहले, अब आपको किसकी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट की बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर रहेगा बेटा, क्या रहेगा, मीटर। ये गेम खेल रहा है हमारे साथ, मीटर स्पेलिंग भी बदल रहा है, देखिएगा ये मीटर स्पेलिंग लिखा हुआ गलत है, और ये जो मीटर स्पेलिंग है ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, स्पेलिंग पूछ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश ही पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए रीच पॉइंट बी एंड कम बैक टू ए। अरे वाह, जहाँ से चला वहीं पर आ गया, ए से बी पे गया, ए से कहाँ पर गया, बी पे गया, और बी से कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया। जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, तो उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है, उसका फाइनल पॉइंट भी ए है, और जब जहाँ से चलता है वहीं पर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0। तो देखिएगा आंसर कौन सा आएगा आपका, ये आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, बी आपका ऑप्शन रहेगा ठीक इसका। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में चलता है और वो वहीं पर आ जाता है जहाँ से चला है, तब भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है बच्चों। आप समझदार हैं, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, एनी ऑफ दीज। भाई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है क्या, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही, आपको पता ही है, पॉजिटिव तो आप पढ़ते ही हैं, पॉजिटिव तो जरूर होगा। क्या 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं मेरे को। देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक ओरिजिन है, और हम बोलते हैं कि हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेना है, तो हम पहले उधर गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, कितना गए, 5 मीटर गए, तो हम अगर उधर मापेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर हम यहाँ से वापस आ जाते हैं 0 पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, जहाँ से चले तो वहीं पर आ गए। पर हम क्या करते हैं, उधर निकल जाते हैं, कहाँ करते हैं, उधर निकल जाते हैं।
ठीक है। तो उधर निकल गए हम 2 मीटर, तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा 2 मीटर है स्टार्टिंग पॉइंट से, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे माइनस बोल देंगे, क्योंकि उस वाले को हमने क्या बोला है पॉजिटिव, तो उस वाले को क्या बोलेंगे नेगेटिव। ये फिजिक्स में बड़ा अच्छा रूल होता है, आपकी मर्जी होती है नेगेटिव पॉजिटिव मानना, आप उसको नेगेटिव मान लो उसको पॉजिटिव मान लो, बात वही है, कान पकड़ना कहीं से पकड़ लीजिए। तो आपको पता है जीरो तो अभी हमने प्रूव किया थोड़ी देर पहले, पॉजिटिव होगा ही होगा कोई डिस्प्लेसमेंट, तो नेगेटिव भी करते हैं हमने प्रूव, तो इसका आंसर क्या आएगा डी। डी क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आपके चारों 3 ऑप्शन ठीक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। भाई डिस्टेंस कैसे जीरो होगा, अगर ऑब्जेक्ट चला है तो डिस्टेंस तो जीरो होगा नहीं ना, नेगेटिव हो सकता है डिस्टेंस क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसका रीजन दोगे डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई पूछे, वैसे कोई पूछेगा नहीं अब क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा सिर्फ पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या हो सकता है सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है बच्चों। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने आ गया, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द मेन टाइप्स ऑफ मोशन इज, जो मेन टाइप हैं वो मोशन कौन कौन से हैं, लीनियर है, वाइब्रेटरी है, सर्कुलर है, रोटेटरी है, एनी ऑफ दीज। अब मेन का क्या चक्कर है भाई, यहाँ पर मेन तो सभी होते हैं, सर्कुलर भी मेन होता है, लीनियर भी मेन होता है और वाइब्रेटरी भी मेन होता है, तो हम क्या करेंगे सभी पे ऑप्शन लगाएंगे अपना, डाल सभी पे लगाना है आपने, तो सारे मोशन क्या होते हैं मेन होते हैं। अब हम कैसे बोलेंगे कि सर्कुलर मेन नहीं है, मेन तो सभी होंगे, हम इनके बारे में पढ़ना है तो सभी मेन होते हैं बेटा, ठीक है बच्चों क्लियर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या स्टेटमेंट है, ए स्पीडोमीटर गिव्स, स्पीडोमीटर क्या करता है भाई हमें, जो किलोमीटर रन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। जो स्पीडोमीटर होता है ना आपकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, वो क्या करता है हमें स्पीड बताता है। अब गाड़ी चला रहे हो आप, आपका ध्यान गाड़ी की स्पीड की तरफ चला गया और वहाँ पर जो आपकी सुई है ना वो आई हुई है 100 किलोमीटर पर आवर पे, आपकी जो सुई है वो कितने पे आई है बेटा 100 किलोमीटर पर आवर पे आई हुई है। अब आपको क्या इससे क्या समझा आप, 100 किलोमीटर पर आवर पे अपनी गाड़ी चल रही है, उसी टाइम चल रही है ना जिस टाइम आपने देखा, हो सकता है उससे पहले 99 हो सकता है उसके बाद 102 हो जाए, चेंज हो सकती है, तो ये क्या होती है इंस्टेंट होती है बेटा, उसी टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर आपने स्पीड को देखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है पर्टिकुलर टाइम पर, अगर हम देखें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स कवर। कहता है यूनिफॉर्म मोशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे भाई, अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो हो नहीं सकता बच्चों, गलत है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपका बोला इसने मे बी ए और बी, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म मोशन बताना आपको, तो यूनिफॉर्म मोशन तो क्या होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं बना अपना, तो आपका आंसर क्या आएगा नन ऑफ दीज। क्या आएगा आपका आंसर नन ऑफ दीज। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, कभी सोचो भाई आंसर तो हर एक को हो सकता है, नन ऑफ दीज भी आ सकता है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, एक स्पीड है एक तरह से, ये भी डायरेक्शन के साथ, तो एसआई यूनिट कहते हैं स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है बच्चों, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड रहेगा। कहता है एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर जो स्पीड का होता है, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फर्क है दोनों में। अब पूछा इसने एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज होता है बेटा टोटल अपॉन में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम क्या आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रिटार्डेशन से रिलेटेड है। रिटार्डेशन के बारे में बताता हूँ, देखो क्या होता है आपको। रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज, रिटार्डेशन बोलते हैं बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन को। किसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। और बोलते हैं कि आपने गाड़ी की स्पीड कम कर दी तभी तो नेगेटिव आएगा, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो ना तब तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा, आप उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आप स्पीड कम कर रहे हो तो इसका मीनिंग डी एक्सेलरेशन कर रहे हो, डी एक्सेलरेट कर रहे हो गाड़ी को, तो डी एक्सेलरेशन भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। इसका मीनिंग क्या, इसका आंसर क्या आएगा डी। आपका क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कहता है न्यूमेरिकल रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगी, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेगा। इसके ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन है इसके, ये आ गया आपके सामने। ऑलवेज लेस देन 1, जरूरी नहीं है बच्चों। ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी जरूरी नहीं है। ऑलवेज मोर देन 1, ये गलत है, 1 से ज़्यादा तो कभी रेशियो होएगी नहीं, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल है। अब देखिए भाई, अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ए से बी की तरफ चला, वो ये ए और ये बी है। अब यहाँ से डिस्टेंस भी
सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, क्योंकि दोनों एक ही डिस्टेंस मापी गई है। देखो ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ है और लॉन्गेस्ट भी यही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 5 आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी 5 आ गया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो, ये सेकंड वाला ऑप्शन तो करेक्ट बैठता है इसके लिए। पर अगर हमारा पाथ ऐसे हो जाए, भी हम तो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे, तो ए से चले थे बी पे आ गए। अब डिस्टेंस तो क्या होगा इसका, बहुत ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस तो क्या होगा इसका, बहुत ज़्यादा हो गया बेटा। पर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये छोटा सा हो गया इसका, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है डिस्टेंस से, पर ज़्यादा कभी नहीं आएगा। बराबर भी हो सकता है, इस केस में बराबर है, इस केस में कम रहेगा, तो लेस देन 1 हो सकता है और इक्वल टू 1 हो सकता है। तो इसका बहुत बी और सी इसके क्या रहेंगे, आपके आंसर रहेंगे। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सपोज ए बॉय इज एंजॉइंग ए राइडिंग ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, भाई वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बच्चे को क्या लग रहा है, बच्चे को क्या लग रहा है, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन एट रेस्ट। बच्चा रेस्ट पे तो होगा नहीं, क्योंकि वो चल रहा है। देखो ऐसे है, ये आपका पेंडुलम एक तरह से झूला है, ये झूला है, और यहाँ पर आप बैठे हो, ऐसे ये बैठे हो आप झूले के ऊपर, और ये कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। एक बात बताइएगा, जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसकी स्पीड भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, बार बार ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। तो जब कोई डायरेक्शन चेंज करता है तो इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी चेंज हो गया, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाता है तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। बच्चों डर लगेगा उसको, क्या लगेगा उसको, डर। और डर कब लगता है, जब हम एक्सेलरेशन में होते हैं, जब हमारी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो आप समझ गए, तो ये कौन सा मोशन रहेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ना, तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए वेलोसिटी में चेंज है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। तो ऐसा आएगा, एक्सेलरेटेड मोशन आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करना आपने। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस ऑफ द मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कहता है किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इक्वल रहेगा। अभी समझाया मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में। इफ द कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, ये बिल्कुल ठीक आपका आंसर रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पर ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारा क्या करवा रहा है, रिवीजन करवा रहा है। रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज, रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे। इसका बी, ये डी ऑप्शन है यहाँ पर, ये क्या रहेगा इसका, ठीक रहेगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज गिवन बाय एरिया अंडर। अब ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त आ गया भाई। आपको क्या करना है, ग्राफ है, कहते हैं वो कौन सा ग्राफ होगा जिसका हम अगर एरिया निकाल लें ना ग्राफ के नीचे का, तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाए। तो वो ग्राफ किस में होता है बच्चों, टाइम और वेलोसिटी में। ये आपने कहाँ पर सीखा है, ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में सीखा है। अगर नहीं सीखा तो आप प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ से शुरू कीजिए देखना। मैंने आपको बड़े अच्छे समझाया हुआ वहाँ पर कि ये किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। अगर हमारा टाइम किस में हो, ग्राफ किस में, वेलोसिटी और टाइम में हो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाँ, तो सभी ने करके जाने, एग्जाम में आएंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सीधा पेपर पे अटैक कर रहे हैं हम, और पेपर पे जब अटैक करते हैं तो आपको पता ही है नंबर आते हैं हमारे, पेपर पे अटैक कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए भाई। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये टाइम और ये डिस्टेंस है, हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी पैरेलल टू टाइम। तो पैरेलल टू टाइम क्या होगा, ये होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अब उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी और टाइम इक्वेशन इज, कहते हैं इनमें से वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन कौन सी है, यानी कि ठीक बताने आपको। तो इसमें ना ये ठीक है, पर ये तो डिस्टेंस और वेलोसिटी इसके अंदर आया ही नहीं। v इक्वल टू यू टी, ये तो होती ही नहीं। हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, फर्स्ट इक्वेशन है। और ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना, अपना ऑप्शन रहेगा बच्चों सी। और इसको करेक्ट कर डालो, आपका नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज कॉल्ड। ये क्या है भाई, ये तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, नहीं है। डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है, हो सकता है। पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन है, नहीं है। तो ये क्या रहेगा, डिस्टेंस और टाइम इक्वेशन रहेगा बच्चों। ठीक है, आइए समझ में। या पोजीशन और वेलोसिटी इक्वेशन भी आ सकता है, ये पोजीशन और वेलोसिटी इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर ना वेलोसिटी यू दिया हुआ है। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस तो आएगा नहीं, सॉरी ये गलत हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, सी ऑप्शन को टिक करेंगे इसके।
पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है बेटा पोजीशन। तो एस जो होता है ना पोजीशन निकाला जाता है, एस क्या निकाला जाता है पोजीशन। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन बी है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी यू है, टाइम पीरियड टी है, रेडियस आर है, आर रिलेटेड एस। आपको इसको रिलेट करना है भाई। तो आप इसको रिलेट कैसे करेंगे देखिएगा भाई। मान लेते हैं एक सर्कल है ये, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, आर है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है ए से और वो वापस ए पे आ जाता है। कहाँ पर आ गया, ए पे आ गया। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसने, तो डिस्टेंस उसका आ जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस लिखेंगे उसका 2 पाई आर। आप समझदार हैं, ऐसा मेरा मानना है, जरूर होंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है एक सर्कल की 2 पाई आर होती है बच्चों। टाइम कितना लिया इसने कवर करने में, इसको एक चक्कर को पूरा करने में कहते हैं टाइम टी ले रहा है। टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, एक चक्कर में पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या आ गया, वो टी आ गया। अब बताइए मेरे को स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2 पाई आर, और टाइम कितना है टी। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ पर मैच करता है अपना, ये ऑप्शन मैच करता है ये। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। और यहाँ पर जो ना ये वेलोसिटी वर्ड लिखो, इसको स्पीड कर लो बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसको क्या कर लो, स्पीड कर लो। वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पर वेलोसिटी वर्ड नहीं आएगा, ये गलत है। अगर वेलोसिटी आता तो इसका आंसर क्या आता, 0। क्या होता है, 0 मिस्टर हीरो। 0 से आपको हीरो बना देंगे हम। आप जुड़े रहिए, बस देखते रहिए वीडियो। अगर लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन सेम, बिल्कुल ठीक कहता है। स्पीड चेंजेस, ये गलत कहता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ये बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पर, आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये होती है, अगर ऐसे चल रहा है। अगर यहाँ पर है तो आपकी डायरेक्शन ये होती है, अगर आप यहाँ पर है तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है। तो आपकी डायरेक्शन क्या क्या बार बार चेंज हो रही है। इसका मीनिंग पता क्या है, आपने एक पत्थर को घुमा रहे हो धागे से बांध के, अगर उसे घुमाते घुमाते आपने छोड़ दिया ना तो यहाँ से वो इधर जाएगा। अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो उधर जाएगा, यहाँ से छोड़ दिया तो इधर जाएगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बार बार चेंज हो रही है, स्पीड सेम रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी बोथ आर करेक्ट रहेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज। अब यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन भी है। अब मैंने आपको अभी समझाया, इस क्वेश्चन को देखिए, इससे ऊपर वाले को, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ लो। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो समझ लो वेलोसिटी भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में। और जब कोई वेलोसिटी चेंज होती है तो कैसा मोशन होता है, वो एक्सेलरेटेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है बच्चों। एक्सेलरेशन होता है वहाँ पर, 0 नहीं होगा। कभी सोचो भाई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो 0 एक्सेलरेशन कर दिया। वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए सर्कल वुड बी। डिस्प्लेसमेंट, अरे वाह, क्या पूछ गया, डिस्प्लेसमेंट पूछ गया। तो एक सर्कल में चलना आपको, ठीक है, और एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर देना है। तो जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, और जहाँ से चलते हैं अगर वहीं पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, 0। और डिस्टेंस कितना होता है एक सर्कल के लिए, 2 पाई आर। ये तो हो गया डिस्टेंस। तो इसने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। ओके। अच्छा, अगर 1.5 साइकिल पूरा करते ना, हाफ कर देता, 1.5। तो यहाँ से चला 1, यहाँ पर आ गया हाफ, ये आ गया ना यहाँ पर। तो इसका जो डायमीटर होगा ना बच्चों, ये डायमीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 2r क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल। आधे के लिए बोल दो या 1.5 के लिए बोल दो, बात तो एक ही है। पहुंचेगा तो यहीं पर, हाफ के बाद भी और 1.5 के बाद, 3.5 के बाद भी यहीं पर पहुंचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इस चीज़ को भी नोट कीजिए साथ साथ। मैं आपको साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन रह गया इनके अंदर। देखिए, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज का क्वेश्चन है बच्चों। वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। कहता है वर्टिकल हाइट जहाँ तक ये जा सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि मैंने उसको यहाँ से थ्रो किया और वो यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया बेटा, यहाँ तक। अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने इस क्वेश्चन को। तो एक बात है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या करेगी बच्चों, रुकेगी। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या करेगी, वो रुकेगी। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। कितना हाइट ट्रैवल किया, h ट्रैवल किया। कितना हाइट ट्रैवल किया, h। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी g के बराबर होता है। तो a क्या हो जाता है, g। ऊपर फेंका तो माइनस लेते हैं, क्योंकि g की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, v² - u² इक्वल टू 2as फॉर्मूला होता है आपका। v कितना है, 0 का स्केयर है, ठीक है बेटे। माइनस का u² कितना है, u तो u ही है, सेम पुट कर दिया। 2 a का वैल्यू कितना है, माइनस का g है, और s का कितना है, h, जो हमें निकालना है।
तो देखिए भाई माइनस का यूज़ किया तो ये माइनस का यूज़ ही रहेगा, ये माइनस का 2gh हो जाएगा, माइनस से माइनस उठा डाला, h निकालना तो 2g डिवाइड g, तो यूज़ केयर अपॉन में 2g इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। तो यूज़ केयर अपॉन में 2g लगाइए, बी पे दाव लगा दीजिए, आपका बिल्कुल ठीक मिलेगा आपको, और आपके फुल मार्क्स आपको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे बेटा। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 27 है ये। क्या क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट उसका जो है ना स्केयर के प्रोपोर्शनल हो जाए, देन द ऑब्जेक्ट मूव विद, यानी कि आपका जो है डिस्प्लेसमेंट यानी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी का स्क्वायर, एस के यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी का स्क्वायर। तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो देखिए आपके पास ना एक इक्वेशन है, ये थोड़ा ये भी हाई लेवल क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं हम कर रहे हैं, हाई लेवल भी हमें कोई हमारे लिए कोई हाई लेवल नहीं है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम इसको जीरो पुट कर देते हैं हट जाएगा यहाँ से, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, फिक्स करना पड़ेगा कांस्टेंट, इस पूरे पोर्शन क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को हटाने के बाद ही प्रोपोर्शनल लगाया जाता है, कांस्टेंट को हटाने के बाद ही क्या लगाते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लगाते हैं। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्केयर। तो 1/2 ए को आपने क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट क्या होता है जो सेम होता है, तो इसका मीनिंग आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने 1/2 को क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, 1/2 क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को फिक्स कर दिया तो कांस्टेंट आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ छोड़ना मत इसको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, एक आपको वीटी ग्राफ नीचे गिवन है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, देखो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अब मान लो आपका जो है यहाँ पर जीरो टाइम है तो वेलोसिटी एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड है ये, तो जब टाइम 1 सेकंड हुआ तब भी वेलोसिटी वही है सेम, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी वेलोसिटी वही है, टाइम 3 सेकंड हुआ तब भी वेलोसिटी वही है। तो ये तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मीनिंग क्या, ये यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन आप लिख सकते हैं। और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो भी होता है साथ में। तो ये दोनों के लिए भाई अगर देख लो कौन सा ऑप्शन मैच होएगा, जो होता है इन यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। और कोई इसके अंदर अगर जीरो एक्सेलरेशन होता ना तो उसके लिए भी करते। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाई कैसे करना है आपको, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, अभी मैंने आपको समझाया अगर आपका वेलोसिटी टाइम में ग्राफ हो और उस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस आता है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 4 कार A B C D आर मूविंग इन ए लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम आपका ग्राफ दिया हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर, आपको बताने में से कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझता हूँ, आप इसमें क्या करें टाइम को फिक्स कर दें बच्चों, यहाँ पर भी मैं इस टाइम पे चेक करूँगा सबको। तो मैंने इस टाइम पे सबके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, परपेंडिकुलर कर दिया सबके ऊपर ड्रॉ। तो आपने नोट किया कि बी का तो डिस्टेंस इतना सा आया, ये सिर्फ ए का डिस्टेंस इतना आया, जीरो से देखना है, डी का डिस्टेंस इतना आया और सी का डिस्टेंस इतना आया। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका आया, सी का। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम टाइम में सी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका मीनिंग सी फास्ट चल रहा है। अब देखिए ऑप्शन अपना कौन सा बात करेंगे हम, कार ए इज़ फास्टर देन डी, नहीं डी आगे है, डी आगे ऐसे, कार बी इज़ स्लोवेस्ट, कार बी, अरे वाह कार ने देखो सबसे कम ट्रैवल किया ना, तो कार बी क्या स्लोवेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। और देख लेते हैं, कार डी इज़ द फास्टर देन सी, गलत है, ये भी डी नीचे है। सी इज़ द स्लोवेस्ट, ये गलत है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। और अगर आपसे फास्टेस्ट पूछता ना वो सी होता, अगर फास्टेस्ट पूछता तो कौन सा होता है, सी होता है फास्टेस्ट, वो कौन रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। स्लोवेस्ट कौन है, डी है, बी है, तो फास्टेस्ट कौन हो जाता है, सी हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 पार्ट्स में कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेके, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करना है इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ है, इक्वल टाइम में आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, देखो, तो यही आपका यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। बाकी ये जो नॉन यूनिफॉर्म है ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, और ये जीरो रेस्ट के लिए है, ये किसके लिए है, रेस्ट के लिए, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो आपका ये पेज भी हो गया, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब दोबारा फिर आपके क्वेश्चन नंबरिंग चेंज हो जाएगी 1 से, कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। तो ये आपके सामने फिर क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कहते हैं इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है स्पीड तो होता नहीं, टाइम नहीं होता, तो कौन होगा, वेलोसिटी होएगा। तो पार्ट ए है इसका, सी रहेगा आपको आंसर। उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हो सकता है वो सर्कुलर मोशन में हो सकता है वो क्या हो, सर्कुलर मोशन में, चांस है ये। अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो आपको पता है सर्कुलर मोशन तो कैसे होता है, एक
एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइट बी एक्सेलरेटेड, ये नहीं आएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, माइट बी एक्सेलरेटेड रहेगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हेन द डिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द टाइम इट इज सेड टू बी ट्रैवल विद ए, जब डिस्टेंस और टाइम क्या रहेगा उसका सेम रहेगा, प्रोपोर्शनल चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है बेटा। तो उसकी कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो आप, और कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे इसमें कांस्टेंट स्पीड इसका आंसर डालेंगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मोशन इज, अरे वाह, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल टाइप कौन सी है, स्ट्रेट लाइन है। कौन सी है, स्ट्रेट लाइन है। सबसे सिंपल तो ये है ना कि ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, ये आपको ग्राफ दिया बच्चा, दिख रहा है ना, ये दिया ग्राफ, वीटी ग्राफ, इट कैन बी इन्फरेड दैट एन ऑब्जेक्ट, देखो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन हम पहले भी किया मैंने थोड़ी देर पहले, तो वेलोसिटी चेंज है तो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका ठीक आंसर रहेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्या क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ आपके सामने नीचे, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, अब देखो वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, जब टाइम 0 है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो टाइम जैसे जैसे चलता गया तो वेलोसिटी डाउन आती है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी वैल्यू कम होगी और कम होगी और कम होगी, यहाँ पर कितनी होगी, 0। तो वेलोसिटी कम कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि रिटार्डेशन है ये, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, रिटार्डेशन है ये। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं तो रिटार्डेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, ये देखो ये वेलोसिटी और ये टाइम, अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या रहेगा इसका, वेलोसिटी रहेगा, और बेस क्या रहेगा इसका, टाइम रहेगा। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी है, और बेस कौन है, टाइम है, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सपोज ए बॉय इज एंजॉइंग ए राइडिंग, ये भी किया हमने थोड़ी देर पहले, अभी किया है, बिल्कुल रिपीट हो गया, तो रिवाइज करवा रहा है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्या है कि एक्सेलरेटेड मोशन है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड, ये भी रिपीट हो गया, रिवीजन करवा रहा है ये हमारी टीम को पता नहीं क्या हो गया, क्वेश्चन पता नहीं क्यों रिपीट कर रही है वो, कोई बात नहीं, टीम को समझाएंगे आज भी क्वेश्चन रिपीट ना करें। तो कब होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन में चले, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये पेज भी हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ओडोमीटर यूज टू मेजर, ये भी रिपीट कर रहा है भाई, ये किसको मापता है, एवरेज स्पीड को मापता है ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर इज मेजर्ड, किसके लिए मापेंगे, स्पीड। वैसे यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस होता है ना, तो मैं इंस्टेंटेनियस का करता हूँ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स इनको तो मापेंगे, तो एवरेज स्पीड ही अपने ऑप्शन में आएगा। तो क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग कैन सम टाइम बी 0 फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कहते हैं इनमें से कौन 0 हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी हो सकती है भाई 0, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है ऐसे, तो सर्कल में अगर वो चल रहा है और वो जहाँ से चलता है वहीं पर आ रहा है बार बार ऐसे, तो जहाँ पर वो चला वहीं से आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। बाकी 0 नहीं हो सकते। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट देखिए किस में है, ये रहा सी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये हमारा फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल, लेस देन 1 हो सकता है और इक्वल हो सकता है, तो आपका बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। ये इसमें दोनों इसमें लिख दिए हैं, तो इक्वल टू 1 और लेस देन टू 1, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप रिवीजन भी हो है साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, ये गलत है, वेलोसिटी जरूरी नहीं कि हाईएस्ट होती है, कम भी हो सकती है। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, जरूरी नहीं इक्वल भी हो सकती है। सी पार्ट को देखिए। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। जो स्पीड होता है ना वही क्या होता है, इसकी वेलोसिटी होती है गिवन डायरेक्शन में। ये इसकी कुछ बात ठीक लग रही है, उसको ठीक करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं, और गिवन डायरेक्शन में नहीं बोल सकते, वेलोसिटी को स्पीड बोल सकते हैं बच्चों, गिवन डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको डी को ठीक करेंगे, डी पार्ट क्या रहेगा इसका, ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट कवर 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर, नेक्स्ट पेज पे चला गया 2 सेकेंड। क्या कहा उसने, फर्स्ट 16 मीटर तो चला उसने 4 सेकेंड लिए, नेक्स्ट 16 मीटर चला तो उसने
2 सेकंड लिए, तो आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, वी एवरेज लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस होगा 16 + 16 32। टोटल टाइम कितना, 4 और 2 6। तो 32 अपॉन में क्या आ गया, 6 आगे डिवाइड कर दो, 6 5 30 बच गया 2 20 6 3 जा। तो आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। इसको आप टिक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप आसानी से कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, न्यूमेरिकल है। ए बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी विद ए वेलोसिटी 20 मिनट। कहता है ए से बी पे जाता है, वो ए से बी पे जाता है 20 मिनट के लिए, टाइम दे दिया। एंड कम बैक बी टू ए, और फिर बी से ए की तरफ आता है, अब टाइम लेता है 30 मिनट। अब टाइम कितना लेता है, 30 मिनट। कहता है एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। क्या बताना आपने इसकी, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए भाई एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखिएगा। वो जहाँ से चला, ए से चला, ठीक है, कहाँ पर पहुँचा, वो बी पे पहुँचा, 20 मिनट लिए। एंड कम बैक टू ए, फिर ए पे आ गया। तो एक बात बताइएगा, वो जहाँ से चला वहीं पर नहीं पहुँच गया, जहाँ से चला वहीं पर पहुँच गया वो, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, 0। क्या हो जाएगा, 0। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो टाइम जो मर्जी हो तो क्या आ जाएगा, 0। तो आप इसका सी ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इन 12 मिनट्स ए कार हु स्पीड इज 35 km/h ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर या फिर 3.5 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताइए, वो 12 मिनट में 35 km/h की स्पीड से चल रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एक बात बताओ। स्पीड का मीनिंग क्या होता है, 35 km/h है, यानी कि 1 आवर में वो क्या करेगी, 35 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 आवर में। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, यानी 60 मिनट में करते हो 35। 1 मिनट में कितना करेगी बच्चों, 35 ऑन में 60। तो आपको पूछा 12 मिनट, तो 12 मिनट में कितना करेगी, 35 ऑन में 60 × 12। तो 12 5 जा 60, 5 7 जा 35, तो 7 किलोमीटर आ गया बच्चों। कितना आ गया, 7 किलोमीटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है अपना लास्ट, उसका नेक्स्ट टाइप करेंगे। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो बी पार्ट इसका क्या रहेगा, ठीक रहेगा, रिवीजन भी हो रही है साथ साथ। ओके बेटा।